हेलो बच्चों, आज मैं लेके आया हूँ फिर भारतीय इतिहास से संबंधित 30 प्रश्न है। तो पहले उन्हीं पर बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? ए मेहरगढ़, बी कोल्डी हवा, सी लोथल, डी रंगपुर, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी, इलाहाबाद के निकट कोल्डी हवा एकमात्र नवपाषाणिक स्थल है जहां चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले 6000 BC के आसपास। मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है और यहाँ पे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। अंतर है दोनों में, पूछेगा एग्जाम में। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य तब मेहरगढ़, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य तब कोल्डी हवा। और अगर ये पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में राइस हस्क कहाँ से मिला, मतलब चावल की धान की भूसी कहाँ से मिली है, तब लोथल और रंगपुर, यानी सी और डी वाला। ठीक है, तो ये चावल से संबंधित। दूसरा प्रश्न, ऋग्वैदिक काल में ऋतस्य गोपा किसे कहा गया है? ए पर्जन्य, बी इंद्र, सी वरुण, डी मारुत, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी, वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, जो प्राकृतिक घटना चक्र का संयोजक होता था, जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करता था। इसे असुर भी कहा गया है कई जगहों पे। पर्जन्य जो थे वो वर्षा के देवता थे। देखिए, जल जल का प्रतिनिधित्व करना और वर्षा में अलग है। पर्जन्य जो थे वो वर्षा के थे। प्राकृतिक में जितने भी जल हुए, नदियां हैं तमाम, इन सब के सबको वरुण। ठीक है। और इंद्र जो थे वो पुरंदर कहलाते थे, देवताओं के लीडर थे, ये कीलों का नाश करने वाले। इसके बाद मारुत जो है वो आंधी तूफान के देवता थे। ठीक है, अब हमारे तीसरे प्रश्न पर, किस ग्रीक नाविक ने अरब सागर से चलने वाली मानसून हवाओं की प्रथम बार जानकारी दी थी? ए स्ट्रैबो, बी प्लिनी, सी हिपालस, डी पेरिप्लस के लेखक, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी, हिप्पालस। ईसा की जो प्रथम शताब्दी थी, ये ग्रीक नाविक था जिसने पश्चिम एशिया के बंदरगाहों से व्यापार को और अधिक सुगम बनाने के लिए मध्य एशिया से गुजरने वाला जो व्यापारिक मार्ग था, चीन को ये रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाला मार्ग था, इसके बारे में इन्होंने बताया कि ये मानसूनी हवाओं से, इससे अरब सागर से चलने वाली जो मानसूनी हवाएं से, जिससे व्यापार करना बहुत सुगम हो गया और सिल्क मार्ग जो जुड़ता है, इसके बारे में इसकी चर्चा मिलती। ठीक है, इस पर कुषाणों का अधिकार था। ये ध्यान में रखो। ये और पेरिप्लस के बारे में मैंने चर्चा की कि लेखक, यहाँ पर लेखक का नाम नहीं लिखा क्योंकि पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के लेखक का नाम अज्ञात है। ठीक है, ये चॉइस देके आपको मैंने कंफ्यूज कराने की कोशिश की। चौथा, निम्न में से किस पुस्तक में सर्वाधिक प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख किया गया है? ए जातक कथा, बी दिग्ध निकाय, सी महावस्तु, डी मिलिंदा पन्हो, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है डी, मिलिंदा पन्हो। मिलिंदा पन्हो में 75 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। जातक कथा में भी है लेकिन 18, दिग्ध निकाय में भी है लेकिन 24, महावस्तु में भी है लेकिन 36। ध्यान में रखिएगा, चारों में व्यवसायों का उल्लेख है, विभिन्न प्रकार के शिल्पी व्यवसायों का। जातक कथा में 18, दिग्ध निकाय में 24, महावस्तु में 36 और मिलिंदा पन्हो में 75। ठीक है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। पांचवा प्रश्न,
संगम युग में तमिल व्याकरण पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? ए तोल्काप्पियम, बी शिल्पादिकरम, सी मणिमेखलाई, डी जीवक चिंतामणि, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए तोल्काप्पियम। तोल्काप्पियम की रचना तोल्कापियार ने की थी। ये व्याकरण पर पुस्तक थी। ठीक है। इसके अतिरिक्त शिल्पादिक्रम का जो लेखक है वो इलांगो अदिगल है। मणिमेखलाई का शतलय सतनार है। ध्यान में रखिएगा, ये सब प्रश्न आते हैं संगम युग से। छठा प्रश्न, निम्न में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित नहीं है? ए कैलाश मंदिर एलोरा वाला, बी बृहदेश्वर मंदिर, सी गंगई कोंडा चुलमपुरम का मंदिर, डी तिरुमलाई का मंदिर, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए कैलाश मंदिर। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये वेसर शैली में मंदिर है। बाकी बृहदेश्वर मंदिर, गंगाई कोंडा चोलापुरम मंदिर, तिरुमलाई का मंदिर ये द्रविड़ शैली में है। हाँ, अगर कैलाश मंदिर जो जगह है, अगर कैलाश मंदिर कांची वाला होता तब ये द्रविड़ शैली में होता। ठीक है। कैलाश मंदिर जो है वो एलोरा वाला वो राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाया गया था और कांची वाला पल्लव वंश के द्वारा। बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में है, द्रविड़ शैली में, राजा राजा चोल के द्वारा बनाया गया। और गंगाई कोंडा चोलापुरम का जो मंदिर है वो भी द्रविड़ शैली में है, वो राजेंद्र चोला के द्वारा बनाया गया। और तिरुमलाई द्रविड़ शैली में, वो पांड्य वंश के द्वारा बनाया गया। ठीक है। ये आते हैं प्रश्न, किस शैली में बने हुए हैं मंदिर, मंदिरों से प्रश्न पूछे जाते हैं। सातवां प्रश्न, किस सल्तनत कालीन शासक ने वर्ग विभेद एवं नस्ल विभेद को समाप्त करके पूर्णतया योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्तियां की? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बलबन, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की। ये मंगोल, विदेशी, हिंदुओं सब की उन्होंने नियुक्तियां की है। बहुत इफिशियंट था मोहम्मद बिन तुगलक। अगर मैं मोहम्मद बिन तुगलक को मैंने जब पढ़ा देखा कि ये बहुत इनोवेटिव था, लेकिन इसके जो निर्णय थे वे थोड़े से बड़े उत्साही ढंग से उसने निर्णय ले लिए और उसके पास उतना प्रशासक तंत्र उतना अच्छा इफिशिएंट नहीं था, जिसकी वजह से फेल्योर हुआ, जो भी उसके कारण हुआ। अन्यथा अगर उसको अकबर जैसा प्रशासक मिला होता तो शायद वो सबसे महान शासक होता। आठवां प्रश्न, राजा देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। यह उक्ति किसकी है? बलबन, बी अकबर, सी मुबारक खिलजी, डी गयासुद्दीन तुगलक, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता अब। और इसका सही उत्तर है बलबन। बलबन का जो राजत्व सिद्धांत है ये यही है, उसमें देवता का माना उसने। ठीक है। और आप देखेंगे बलबन ने फिर सजदा पाबोस और तमाम चीजों को शुरू किया। इसमें उसने कहा कि जो राजा है उसी में देवता वास करते हैं, तो ये सिद्धांत उसने लागू किया। नौवां प्रश्न, निम्न में से किस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी? ए दीवाने बंदगान, बी दीवाने खैरात, सी दीवाने मुस्तखराज, डी दीवाने अमर कोही, ई इनमें से कोई नहीं, और उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है
दीवान अमीर को ही। ये कृषि विभाग था, इसकी नियुक्ति मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और इसके अतिरिक्त दीवाने बंदगान और खैरात जो है, ये दोनों विभाग फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। बंदगान जो था वो दास विभाग था, और खैरात जो है वो मुसलमानों, अनाथों, स्त्रियों, विधवाओं, इन सबको दान में देता था। ये दान विभाग था। और दीवाने मुस्तखराज ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। ये राजस्व विभाग था जो बकाया वसूली का काम करता था। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न ये आते हैं, ये किन विभाग में कौन कौन से कार्य और कौन कौन से लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन का विभाग था, किससे रिलेटेड था, ये प्रश्न आते हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा शासक कुतुब के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी फिरोज शाह तुगलक, सी सिकंदर लोदी, डी जैनुल आबेदीन, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है डी जैनुल आबेदीन। इसे कश्मीर का अकबर भी कहते हैं, इसे बड शाह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसे कश्मीर का अलाउद्दीन खिलजी भी कहते हैं। ध्यान में रखना, इसको कई नामों से जानते हैं, पूछा जाता है बहुत ही। कश्मीर का अकबर भी कहते हैं, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया। इसने जजिया करके को भी हटाया, गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया, सती प्रथा पर भी को भी हटाया, इसने बहुत कार्य किए। ठीक है, 11वां प्रश्न, अष्टदिग्गज किस शासक के काल में थे? ए शिवाजी, बी कृष्णदेव राय, सी अकबर, डी शाहजहां, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राया जो है उसके दरबार में अष्टदिग्गज होते थे, जो आपके दानी सिद्धन और आपके तेनाली रामा वगैरह सब उसके अंतर्गत में थे। 8 लोग थे। ठीक है, और उसको हम लोग कहते हैं अल्सानी पिद्दन नाम था, अल्सानी पिद्दन। तो ये सब जो थे लेखक थे, ये सब जो लिखेंगे, ये सब इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। और अष्ट प्रधान पूछे तब शिवाजी होता। और नवरत्न तो आप जानते हैं अकबर के काल में। ध्यान में रखिए, निम्न में से किस संत का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था? ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी कबीरदास, डी मीराबाई, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म राजापुर ग्राम में हुआ था, बांदा जिले में। और सूरदास का जन्म अगर पूछे तो ये आगरा मथुरा मार्ग पर रुनकता गांव है, वहां हुआ था। और कबीर का आप जानते हैं काशी में हुआ था। और मीराबाई का मेड़ता में, मेड़ता मेवाड़ में है मेड़ता। ठीक है, 13वां प्रश्न, बाबर ने किस युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की थी? गाजी। ए पानीपत का प्रथम युद्ध, बी खानवा का युद्ध, सी चंदेरी का युद्ध, डी घाघरा का युद्ध, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका उत्तर है बी खानवा का युद्ध। राणा सांगा के बीच में हुआ था 17 मार्च 1527 ईस्वी में। इसी में उसने जिहाद का नारा दिया और विजय के उपरांत गाजी की उपाधि धारण की। गाजी कहते हैं योद्धा और धर्म प्रचारक को। ठीक है, और अगर देखें तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 में हुआ। चंदेरी का जो युद्ध है वो 1528 में हुआ। और घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं 14वें प्रश्न पर। हमजनामा क्या है? ठीक है,
ए गजलों का संग्रह, बी संगीतों के रागों का संग्रह, सी चित्रों का संग्रह, डी सूफी काव्यों का संग्रह, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है सी चित्रों का संग्रह। इसको दास्ताने अमीर हमजा की स्थापना की थी, जो 12 चित्रों का जो 1200 चित्रों का संग्रह था, जिसको सैयद अली के पर्यवेक्षण में तैयार कराया गया था। ये जो करवाया था ये हुमायूं के मस्तिष्क की उपज थी। वो भी बहुत बढ़िया चित्रकारिता जी करता था और साथ ही साथ वो इसका पेट्रोनाइज भी बहुत किया उसने। शुरुआत इसी ने की, बाद में चल के जहांगीर के समय में ये पराकाष्ठा पर जाता है। ठीक है। 15वां, तुझके जहांगीरी नामक पुस्तक के मुख्य पृष्ठ का चित्र किसने बनाया था? ए उस्ताद मंसूर, बी अबुल हसन, सी बसावन, डी फारूक बेग, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता अब। और इसका सही उत्तर है बी अबुल हसन। मैंने पहले भी आपको कभी बताया था कि अबुल हसन जो है पोर्ट्रेट बनाने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता था, उसी में सिद्धहस्त हासिल करता था। 16वां प्रश्न, श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके बीच हुई थी? ए हैदर अली और वारेन हेस्टिंग, बी हैदर अली और लॉर्ड हेस्टिंग, सी टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस, डी टीपू सुल्तान और वेलेजली, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मार्च 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। ठीक है। टीपू सुल्तान जो है उसमें आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा। 3 करोड़ रुपया हर्जाने के रूप में उन्होंने अंग्रेज को चुकाया। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट 17वां, किस अंग्रेज ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लेकर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की? ए थॉमस एल्डवर्थ, बी सर थॉमस रॉ, सी फ्रांसिस डे, डी ब्रिजमैन, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से अधिक। और समय शुरू होता अब। और इसका सही उत्तर है सी फ्रांसिस डे। 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने पट्टे पर लेकर के फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। ठीक है, मद्रास में। 18वां प्रश्न, महालवाड़ी बंदोबस्त लाने का श्रेय किसे है? ए मार्टिन बर्ड, बी लॉर्ड मैकेंजी, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी थॉमस मुनरो, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई मार्टिन बर्ड, लॉर्ड मैकेंजी और लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये तीनों जुड़े हैं महालवाड़ी व्यवस्था से। और थॉमस मुनरो और रीड अगर होते तो ये रैयतवाड़ी से, जो तमिलनाडु के बारामान जिले से शुरू हुई। और अस्थायी बंदोबस्त लाने का श्रेय लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है। ठीक है। 19वां प्रश्न, 20 सितंबर 1857 ईस्वी को मुगल बादशाह बहादुर शाह ने हुमायूं के मकबरे में किस अंग्रेज लेफ्टिनेंट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था? ए कर्नल नील, बी हडसन, सी कैम्पबेल, डी निकलसन, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी हडसन।
ठीक है। कर्नल नील जो हैं वो लक्ष्मीबाई के विरुद्ध लड़े, और नाना साहब और बेगम हजरत महल कैम्पबेल के विरुद्ध लड़े, और बहादुर शाह जफर जो है वो निकलसन उनके विरुद्ध लड़ा। ठीक है। 20वां प्रश्न, रोंगमई जदुनांग का संबंध किस जनजातीय आंदोलन से है? ए अहोम विद्रोह, बी नागा विद्रोह, सी खासी विद्रोह, डी चेंचू विद्रोह, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है नागा विद्रोह। ठीक है, बी नागा विद्रोह। इसका उद्देश्य सामाजिक एकता लाना और अंधविश्वास रीति रिवाजों को खत्म करना। इसको जो लीड की थी वो आगे चल करके रानी गैडिनलियू, रोंगमई जदुनांग की को आगे लेके लीड करने वाले थी रानी गैडिनलियू, और इन्होंने रोंगमई जदुनांग के उपदेशों के आधार पर और उनके विचारों के आधार पर हिरका पंथ की स्थापना की। ठीक है। और अहोम विद्रोह को देखें तो ये असम में हुआ था, घूम घर कुंवर, इसके 1828 में हुआ, और इसके जो लीडर थे घूम घर कुंवर। और खासी विद्रोह का सरदार तीरथ सिंह और रीत सिंह, और चेचू विद्रोह का मोतीलाल तेजावत, ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर में हुआ था। ठीक है। अब हमारे 21वें प्रश्न पर, गदर नामक पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? ए अंग्रेजी और पंजाबी, पंजाबी मतलब पंजाबी भाषा है, ये गुरुमुखी लैंग्वेज है। बी हिंदी और मराठी, सी गुजराती और पश्तो, डी तमिल और कन्नड़, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये 6 लैंग्वेज में निकलता था, अंग्रेजी, पंजाबी, हिंदी, मराठी, गुजराती और पश्तो। पश्तो में एक ही अंक निकला था, लेकिन निकला था तो 6 लैंग्वेज में। ये भी प्रश्न आता कि गदर नामक पत्रिका कितने भाषाओं में निकलती थी? 6। अगला प्रश्न, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज के संस्थापक कौन थे? ए लाला हंसराज, बी स्वामी श्रद्धानंद, सी लेखराम, डी मुंशी राम, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए लाला हंसराज। लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, ठीक है, वो हंसराज प्रमुखता के साथ हैं एंग्लो वैदिक स्कूल में। और स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशी राम, ये सब जो थे वो प्राच्य शिक्षा के, जो प्राचीन शिक्षा हमारी देशी है, गुरुकुल स्टाइल है, उसका समर्थक थे। और ये लोग इंग्लिश में, लाला हंसराज इंग्लिश में के माध्यम से पढ़ाना चाहते थे, इसलिए डीएवी की स्थापना हुई। डीएवी स्कूल जो भी चलता है वो लाला हंसराज संस्थापक थे। और गुरुकुल कांगड़ी जो स्थापित हुई कांगड़ी में, वो स्वामी श्रद्धानंद और लेखराम और मुंशी राम ने किया, BCD। ठीक है। अब आए हम 23वें प्रश्न पर। 1882 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ए पूना, बी अडयार, सी कलकत्ता, डी बारदोली, ई इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी अडयार। ठीक है। इसकी स्थापना कर्नल HS ओलकाट और मैडम ब्लावत्स्की, इन दोनों ने मिलकर किया था। अडयार में इसका मुख्यालय बनाया गया। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला स्नातक कौन थी? ए सुनीति चौधरी, बी शांति घोष, सी प्रीतिलता बाडेदर, डी बीना दास, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, और समय शुरू होता अब।
और इसका सही उत्तर है ई, इनमें से कोई नहीं। उनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली हैं, वो फर्स्ट ग्रेजुएट महिला भारत की हैं। ठीक है, इसमें नाम नहीं दिया मैंने, सुनीति, चूंकि हल्का प्रश्न था। सुनीति चौधरी, शांति घोष, प्रीतिलता वाडेकर, ये सब एक्सट्रीमिस्ट हैं। ये सब उस समय किसी न किसी के मारने में इनका योगदान जाता है। मैं इनके बारे में कभी प्रश्न पूछूंगा। 25वां प्रश्न, मुंगेर के बरही नामक स्थान पर ब्रिटिश शासन को किस आंदोलन के समय समाप्त प्राय कर दिया गया? ए, असहयोग आंदोलन, बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी, भारत छोड़ो आंदोलन, डी, खिलाफत आंदोलन, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये इस समय बरही में, मुंगेर के बरही में ये हुआ, चौकीदारी कर बंदी कर के लिए आंदोलन हुआ था। और इसको जो है ब्रिटिश शासन जो है उस समय कुछ दिनों के लिए समाप्त हो गया था, वहां पे कब्जा हो गया। 26वां प्रश्न, निम्न में से किस आयोग या मिशन को कांग्रेस ने श्वेत कमीशन, व्हाइट कमीशन की संज्ञा दी? ए, साइमन आयोग, बी, कैबिनेट मिशन, सी, क्रिप्स मिशन, डी, सैडलर आयोग, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए उसको व्हाइट कमीशन कह करके साइमन गो बैक का नारा दिया गया। ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ए, कैप्टन मोहन सिंह, बी, सोहन सिंह भाखना, सी, सुभाष चंद्र बोस, डी, आबिद हुसैन, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता अब। आजाद हिंद फौज कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग के ऊपर थी, उन्होंने ही सबसे पहले आजाद हिंद फौज का कॉन्सेप्ट रखा। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। 28वां, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार किस संस्था में जय हिंद का नारा दिया? ए, फ्री इंडिया सेंटर, बी, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, सी, आजाद हिंद फौज, डी, फॉरवर्ड ब्लॉक, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता है अब। और इसका सही उत्तर है ए, फ्री इंडिया सेंटर में पहली बार उन्होंने जय हिंद का नारा दिया, जर्मनी में। नेक्स्ट, आजाद हिंद फौज के महिला रेजिमेंट झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व किसने किया था? ए, उषा मेहता, बी, लक्ष्मी स्वामीनाथन, सी, नयनतारा सहगल, डी, रानी गैडिलेरू, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता अब। और इसका सही उत्तर है लक्ष्मी स्वामीनाथन, महिला रेजिमेंट की वही बनाई गई। ठीक है, अगर आपको पूछे कि किसने रेडियो का संचालन किया था, तब उषा मेहता होगा। ठीक है, और इसमें सुभाष चंद्र बोस से एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है, रानी गैडिनेलियू। रानी गैडिनेलियू को रानी की उपाधि किसने दी थी? तब सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अब हम आए 30वें प्रश्न पर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? ठीक है, ए, आगा खान पैलेस, बी, बांकीपुर जेल, सी, हजारीबाग जेल, डी, छपरा जेल, ई, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। और समय शुरू होता अब। और इसका सही उत्तर है बी, बांकीपुर जेल। ठीक है, गांधी जी के साथ आगा खान पैलेस जुड़ा हुआ। ठीक है, ये रहा 30 प्रश्न इतिहास के। उम्मीद करता हूँ बनाने में आप लोग को आनंद आ रहा होगा। और लेकिन लोगों के लाइव की संख्या कम है। अभी भी मैं देखता हूँ लोग
लाइट देना पसंद ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये मुझे थोड़ा सा ये लगता। चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।